बच्चों, आज हम ट्रिगोमेट्री का पार्ट 2 पढ़ना शुरू करेंगे। कल हम ट्रिगोमेट्री पढ़े थे, यहाँ पर आज कल थोड़ा सा हम बेसिक पढ़े थे, थोड़ा सा ही हम बताए थे। कल वैसे भी हम बोले थे ट्रायल वीडियो है। आज हम इस सिलसिला को आगे लेकर चलेंगे और ट्रिगोमेट्री का क्या क्या कैसे कैसे फंक्शन वर्क करता है वो सब देखेंगे। चलिए, तो कल यहाँ पर ख़त्म किए हैं, वहीं से शुरू करते हैं। हम कल बताए थे कि ट्रिगोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही वर्क करता है। तो ट्रिगोमेट्री जो अभी तक हमको पढ़ना है, और ट्रिगोमेट्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। हम बताए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। उसमें भी हम बोले थे कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है और हमेशा फिक्स रहता है। 90 के अपोजिट वाला साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको H से डिनोट करते हैं। और अगर हम क्वेश्चन में इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में अगर इस एंगल के बारे में बात होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है और बेस ये हो जाता है। और अगर क्वेश्चन में इस एंगल के बारे में बात होता है तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है, बेस ये हो जाता है। बस यही दोनों चेंज होते हैं, बाकी जो हाइपोटेनस है वो अपना पोजीशन फिक्स रखता है। तो फ्लिप या तो परपेंडिकुलर यहाँ होगा, बेस यहाँ होगा, यही से होता है। तो देखते हैं कैसे कैसे वर्क करता है। उससे पहले 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हमको पढ़ना है और 6 हम बताते हैं लाइन से, उसको देखना है। कल भी बताए थे। जैसे पहला होता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है p/h। फिर आता है कॉस थीटा जो कि होता है b/h। फिर आता है tan थीटा जो होता है p/h। देखिए, 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ना है उसमें से यही तीनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट करने का सेंस है कि यही तीनों याद करना है आपको। अगर ये तीनों याद है तो बाकी 3 हम लोग अपने आप याद कर सकते हैं। साइन अगर याद है तो कॉसेक थीटा भी याद है। साइन का अपोजिट होता है, तो साइन अगर p/h है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, h/p। वेरी सिंपल। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस अगर b/h है तो सेक थीटा हो जाएगा h/b। और tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो p/b है तो क्या हो जाएगा b/p। किसी को दिक्कत नहीं। तो याद यही तीनों करना है, बाकी तीनों इससे रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा है। अब इसको याद क्या करेंगे, देखिए हम जो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े हैं उसमें 3 ही चीज होता है, एक हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। और जो 6 फॉर्मूला भी पढ़ना है उसमें भी यही तीनों का खेल है, P, B और H। इसके अलावा तीसरा चीज, चौथा चीज हम लोग को नहीं पढ़ना है। P, B और H बस यही पर पूरा है, पूरा ट्रिगोमेट्री इसी पर वर्क कर रहा है। तो ये 6 फॉर्मूला आप लोग को उतार लेना है, पहुंच के उतार लीजिएगा। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, बहुत सारा तरीका अपनाया जाता है, आप लोग भी अपना सकते हैं, हम भी कुछ बता देते हैं। देखिए, किसी कोई बोलता है साइंटिस्ट को याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, और उसके बाद तो अपोजिट होता ही है। तो अपना जैसे आपको आए वैसा करके इसको याद कर लेना है। ट्रिगोमेट्री रेशियो यही वर्क करने वाला है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है तो थीटा यहाँ है, तो सबको पता है कि हाइपोटेनस तो हमेशा यही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर होता है जिस एंगल का बात होता है उसके अपोजिट, यानी कि AB। और बेस कौन हो जाएगा, BC। अगर यहाँ से पूछता है आपको साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा हम लोग सबको पता है कि होता है p/h। क्या होता है p/h। और p के जगह पर कौन है AB, और h के जगह पर कौन है AC। अगर यहाँ पर 3 रहता तो यहाँ 3 लिख देते, यहाँ 5 रहता तो यहाँ 5 लिख देते। कॉस थीटा अगर पूछा तो कॉस थीटा होता है b/h। तो b के जगह पर कौन है BC, और h के जगह पर कौन है AC। उसी तरह इसको अरेंज कर देना है। तो इस तरह से वर्क करता है। लेकिन अगर यही ट्रायंगल सेम ट्रायंगल रहता और अब क्या है थीटा यहाँ रहता है, तो हाइपोटेनस में कोई चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, यही रहेगा। लेकिन इस पर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस। और अब अगर साइन थीटा बोलता है तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होता है, p/h ही होता है, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा, BC/AC हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, क्योंकि p तो ये हो गया और h ये है। और अगर cos थीटा बोलता है तो p/h, और b के जगह पर कौन रहेगा AB, और h के जगह पर कौन रहेगा AC। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतना लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सारा खेल इतना ही है।
कि हमको ये पता रहना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, और फिर जो हमको 6 पढ़ना है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा वगैरह सबका वैल्यू पता रहना चाहिए, कौन पी बाई एच होता है, कौन बी बाई एच होता है। उसके बाद मजा आएगा आपको बनाने में, बहुत मजा आएगा। देखिए कैसे। अच्छा हाँ बच्चों, 7th क्लास में आप लोग या 6th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम सबको याद होना चाहिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर, इसके अपॉन क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको 2 साइड पता है तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, बेस हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ऐसे करके हम कोई भी निकाल सकते हैं, 2 साइड पता रहना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल का। चलिए अगला बात, जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे तो एक बोला जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर नाम सुने होंगे तो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है। ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर का पेयर, 3 नंबर अगर हम एक साथ लेकर चलते हैं तो उसको ट्रिपलेट करते हैं। अगर 2 नंबर लेते हैं, जैसे 2 और 4 कोई 2 नंबर है तो इसको डबलेट बोलेंगे या पेयर बोलेंगे, पेयर में है। और यही हम 3 नंबर लेकर चलते हैं तो इसको हम ट्रिपलेट बोलेंगे। तो ट्रिपलेट का ट्रायंगल में यूज है क्योंकि 3 साइड होता है। तो देखिए क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट उस 3 नंबर को बोलते हैं, 3 नंबर के ग्रुप को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। यानी कि इसके अनुसार जो सबसे बड़ा साइड है वो क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस, और पी और बी की जगह पर कोई हो सकता है, उसमें कोई। तो हम क्या करेंगे, पी का स्क्वायर करेंगे और बी का स्क्वायर करेंगे। देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25। अब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25। इससे हमको पता चला कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है 5 का स्क्वायर। ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब 3 4 5 आपस में मिलकर क्या बना रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो उसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए ये भी हम कर सकते हैं, 3 का दुगना 6, इसका दुगना 8, इसका दुगना 10। अगर कोई भी नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है तो उसका हम लोग प्रोडक्ट 2 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो करेगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100, जो कि किसका स्क्वायर होता है 10 का, यानी कि भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। बहुत आसान है। अगला हम बताते हैं, जैसे कि 5 12 13, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 169, जो किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो ये भी क्या हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुआ। तो फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम दोगुना कर सकते हैं, यानी कि 10 24 26, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा, बहुत आसान। तिगुना कर सकते हैं, इसको भी तिगुना करके बोला सकते हैं 9 12 15, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप लोग का आज का वर्क क्या है, आप लोग का आज का वर्क है अभी का घर पे करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है 100 तक, 100 के अंदर के नंबर के जितना भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है उसको बनाएंगे। यानी कि हो सकता है, हम तो नहीं जानते, हो सकता है 70 71 79 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता हो, तो वो आपको लिखना है 100 के अंदर, इसको बढ़ाना नहीं, जहाँ हाइपोटेनस 100 तक पहुंचा वहाँ पर रोक देना, उसके बाद आगे नहीं। तो 100 तक आप लोग सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख के कमेंट बॉक्स में डालेंगे कितना पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। चलिए ये डालना जरूरी नहीं है कि 3 4 5 है तो इसका दुगना कर दिया 6 8 10, ये डालना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है। सिर्फ ये जो है को फैक्टर नहीं होना चाहिए, सब एक से 1 होना चाहिए, मतलब कि अलग अलग रहना चाहिए नंबर, इसका दुगना करके एक ही चीज को नहीं 4 बार करना है, अलग अलग बनाना है। चलिए, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब वर्क आने वाला है। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन में है इफ sin थीटा इक्वल टू 3/5 find the value of other p रेशियो। अगर हमको sin थीटा का वैल्यू पता है कि 3/5 है तो बाकी कितना होगा वो निकालना है। देखिए sin थीटा पता है कि 3/5 है, sin थीटा 3/5 है, तो sin थीटा 3/5 है, sin थीटा होता क्या है, तो sin थीटा होता है p/h होता है, यानी कि p के जगह पर कौन है 3 है और h के जगह पर कौन है 5 है। बहुत आसान है, p के जगह पर 3 है और h के जगह पर कौन है 5 है। तो जब हमको p और h पता है तो हम लोग b नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, किससे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
किस थ्योरम से निकाल सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है? पी और एच पता है तो बी निकालना है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सारे बातें पता रहना चाहिए। एच स्क्वायर बराबर अगर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर बी स्क्वायर निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पता रहना चाहिए। हमको बी स्क्वायर निकालना है तो होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। पी स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 3 का स्क्वायर कितना? 9, यानी कितना? 16। तो बी स्क्वायर 16 आया तो बी हो जाएगा √16 यानी कि 4। किसी को दिक्कत? √16 यानी कि 4। तो हमको पी पता है, एच पता है, बी निकाल ही लिए। तो यहाँ से हम इरेज करते हैं। हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ बताते हैं। तो हमको क्वेश्चन में पता है कि पी कितना है? 3 है। बी अभी निकाले कितना है? 4 है। एच अभी पता है ये कितना है? 5 है। तो देखिए 3 और 5 पता था तो 4 आ गया ना। इसीलिए बोले कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर याद रहता है तो आपको काम देगा। 1, 3 और 5 है तो इसका मतलब होना ये कितना होगा? 4 होगा। एक चीज पाइथागोरियन ट्रिपलेट में याद रखना है कि सबसे बड़ा जो होता है वही हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस 5 हो गया। अब हमको सब पूछ रहा है अदर टी रेशियो है। अगर मतलब साइन के अलावा बाकी जितना है 5 और बच गया, 5 बनाना है। कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच। बी कितना है? 4 है। एच कितना है? 5 है। tan थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। पी कितना है? 3 है। बी कितना है? बी कितना है? 4 है। फिर उसके बाद पूछता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है एच अपॉन पी, यानी कि एच कितना है? 5 है। हाँ। फिर पूछता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? एच अपॉन बी, यानी कि 5/3। फिर कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? बी अपॉन पी, यानी कि 4/3। किसी को दिक्कत नहीं? वेरी सिंपल। तो अगर एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पता रहेगा तो सबसे पहले हम उसको पता करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच, डी बाई एच, पी बाई बी जो होता है वो 2 हमको पता है। और तीसरा निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तीसरा किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तीनों को एक जगह रख के और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। बहुत आसान है। तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन एक जो सही तरीका होना चाहिए इसका वो भी हमको बता रहा है। ऐसे भी गलत नहीं है, वही आपका सही है, लेकिन समझना है थोड़ा सा आपको यही क्वेश्चन को। इसको नोट कर लिए हैं? देखिए साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है। साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है। अब हमको बताइए ये रेशियो दिया हुआ है, थोड़ा सा समझना है बात को। अगर साइन थीटा 6/10 दिया रहेगा तो भी तो 3/5 ही होगा। अगर साइन थीटा 6/10 रहता तो 6/10 तो क्वेश्चन में देगा नहीं। हम यहाँ से पता चला हमको कि साइन थीटा अगर 3/5 है तब पी के जगह पर 3 है और एच के जगह पर कौन है? 5 है। यानी कि यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब बात को समझिए, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है। अगर परपेंडिकुलर कोई अलग क्वेश्चन रहता, परपेंडिकुलर 6 रहता, हाइपोटेनस 10 रहता, आप पूछता कि साइन थीटा निकालो बाबू, तो साइन थीटा क्या निकालते हैं? पी बाई एच। पी के जगह पर कितना लिखते हैं? 6। एच की जगह पर कितना लिखते हैं? 10। तो ये भी कितना हो जाता? 3/5 हो जाता। 3/5 ना। तब हमको बताओ कि अगर ये 3/5 हो जाता तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पर 6 है, हम परपेंडिकुलर तो 3 मान चुके हैं, तो इससे ही पता चलता है कि परपेंडिकुलर 6 और 10 भी रहता तभी क्वेश्चन यही बनता। परपेंडिकुलर 3, 5 भी रहेगा तभी क्वेश्चन यही बनेगा। परपेंडिकुलर 9 और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस अगर ये 9 और 15 रहेगा तभी क्वेश्चन यही बनेगा, क्योंकि कट के 3/5 हो जाएगा। तो इसको बनाने का जो सही तरीका हुआ उसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे पीछे वाला तरीका भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साइन थीटा होता है पी बाई एच। तो हम इसको P को 3 ना मान के 3K मान लेंगे और H को 5 ना मान के क्या मान लेंगे? 5K। अब K क्यों मानेंगे? K कोई नंबर है, हो सकता है K 1 हो तो 3 × 1 3 और 5 × 1 कितना? 5, तो 3/5। अगर K 2 होगा तो 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 10। तो 6/10 भी 3/5। तो K कोई भी नंबर आ सकता है। K अगर 10 है तो 30 होगा और K अगर यहाँ 10 है तो कितना होगा? 50। ये दोनों को जब बटा करेंगे तो कितना आएगा? 3/5। तो हम इसके लिए क्या मान लेते हैं कि, और बाकी सारा क्वेश्चन का प्रोसेस वही है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? बेस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो ऊपर लिख लेना है यूजिंग पाइथागोरस
तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की जगह पर कितना लिखेंगे 5 के का स्क्वायर से, और पी की जगह पर कितना लिखेंगे 3 के का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा 16 के स्क्वायर। तो यहाँ से बी निकालेंगे तो कितना आएगा 4 के, सिंपल। तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा 4 के। हाँ, इसको नोट कर सकते हैं। तो बी 4 के आ गया। अब हम cos थीटा अगर निकालेंगे तो cos थीटा होता है बी अपॉन एच, तो बी है 4 के अपॉन एच कितना है 5 के, तो कट के कितना आ जाएगा 4/5। अगर हमको tan थीटा निकालना है तो tan थीटा होता है p अपॉन डी, p कितना है 3 के, d कितना है 4 के, तो कितना आ जाएगा 3/4। सेम वैसे ही आंसर भी हो जाएगा, सिर्फ इसमें हम k ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा जो आंसर बन जो हमारा सॉल्यूशन है वो परफेक्ट रहे। इससे हम कोई कंफ्यूजन कहीं फंसेंगे नहीं, हमको ये पता रहना चाहिए कि हम 3 के और 5 के क्यों लिए हैं, क्योंकि हो सकता है जो भी कारण बताया कि 6 और 10 भी हो उसका भी रेशियो 3/5 आएगा, अगर 9 और 15 भी होगा उसका भी रेशियो 3/5 आएगा। उसको हम लोग कंपेंसेट करने को उसको कंपेंसेट करने के लिए के मान लेते हैं, ठीक है। यही सही तरीका होगा बनाने का। बाकी बहुत सारा बताता हुआ, वैसे जो हम शुरू में बताएं वैसा बना सकते हैं, लेकिन जो असली तरीका हुआ यही हुआ, इस तरह से बनाना। तो अब आप लोग बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में रहता है कि tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो बाकी निकालिए, या फिर बोले ऐसा बार बार ट्रीट कर जाएगा 5/12, तो बाकी निकालिए। तो बाकी हम निकाल सकते हैं tan थीटा अगर 5/12 है तो किसका वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू 5 के, और ये किसका वैल्यू दिया हुआ है b, p/b होता है 12 के। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे h निकालेंगे, तो 13 का आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगाकर, और उसके बाद फिर sin थीटा cos थीटा सब बन जाएगा। इसको लिखे क्वेश्चन को घर पर बनाइएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे कुछ बातों को बताते हैं। दिया हुआ है कि sin t इक्वल टू 5/13 फाइंड cos r tan t cot r। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए sin p दिया हुआ है 5/13, हमको पता है कि sin p अगर दिया हुआ है 5/13, sin थीटा होता है p/h। अब यहाँ पर वो चीज है जो हम शुरू में इसलिए ही बताया था, कंसेप्ट क्लियर किए थे कि काम आएगा। देखिए sin p दिया हुआ है, यानी कि इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, और जब इस एंगल के बारे में बात होता है तो sin थीटा तो p/h होता है, सबको पता है, लिखना नहीं है। sin थीटा p/h, लेकिन इसके लिए h हमेशा ये रहेगा, p इसके लिए ये हो जाएगा, यानी कि sin p जो है वो है क्या QR/PR। किसी को दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर sin p 5/13 दिया हुआ है तो p यहाँ पर है, यानी इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया। यहाँ परपेंडिकुलर की जगह पर कौन लिखेंगे QR। आपकी परपेंडिकुलर PQ नहीं हुआ, कौन हो गया QR हो गया, और ये हुआ हाइपोटेनस। तो इसका मतलब QR इक्वल टू कितना 5 के, ये लगा देंगे ना, PR इक्वल टू कितना 13 के। तो हमको निकालना कौन है, निकालना है PQ। तो PQ अगर निकालेंगे तो PQ निकालने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, इसको अगर रूट से कंफ्यूजन है तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहाँ से कर और हम लोग निकालेंगे तो PQ कितना आ जाएगा 12 के। ये आप लोग को निकालना है, कैसा है 13 के का स्क्वायर माइनस 5 के का स्क्वायर, 144 के स्क्वायर, 144 किसका होता है 12 का। अब हमको निकालना है cos r, ध्यान से समझेंगे। cos थीटा होता है b/h, इसके लिए बेस कौन, r का बात हो रहा है, इसके लिए बेस कौन हुआ QR/h, h तो PR होगा। बेस के जगह पर क्या लिखाएगा, बेस के जगह पर लिखाएगा क्या, कौन है QR हमको पता है, QR कितना पता है 5 के अपॉन 13 के, ये कितना हो जाएगा 5/13। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। अब हम cos जब r निकाल चुके हैं तब हमको निकालना है tan p। tan p होता है p/d, तो p अब ये हो गया और b कौन हुआ PQ। तो QR के जगह पर क्या लिखाएगा, QR क्या है 5 में,
PQ क्या है 5, 12 तो 5/12। बाकी कॉट आर निकालेंगे। कॉट आर निकालने के लिए हमको पता है कि कॉट आर जब निकालना है तो बेस अपॉन है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट, तो इसके लिए बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो यही आंसर आ जाएगा 5/12। उम्मीद करता हूँ ये सारा बात समझ में आ रहा होगा, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए बच्चों, तो अगर आप लोग के पास आर्य सवाल का बुक है या एनसीईआरटी है, दोनों एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8 है और आर्य सवाल अगर आपके पास है तो आर्य सवाल निकालिएगा। उसमें से जो पहला एक्सरसाइज होगा इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा, साइन थीटा दिया होगा, कोई में कॉस थीटा दिया होगा, बाकी निकालना होगा, कोई में कुछ जो निकालना होगा उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी चीज़ हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहला बात। दूसरा बात कि वीडियो को ध्यान से देखना है, नोट करते रहना है, जहाँ पर आपको ऐसा लगे, जहाँ पर नहीं सारा बातें नोट करने हैं। नोट करने के लिए क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज कर देना है और उसके बाद क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है। अच्छा तरीका से नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज कर कर नोट डाउन करना है, आराम से लिखना है और उसका बढ़िया से क्वेश्चन आंसर सब बनाना है। जो भी डाउट होगा कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना इंस्टाग्राम ID दे देंगे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और जो डाउट हो हमसे क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है।